जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आइए आज सत्र को थोड़ा इंटरैक्टिव करने की कोशिश करते हैं। आज वसंत पंचमी है, तो वसंत पंचमी का सिग्निफिकेंस क्या है वो आप में से जिनको भी कहना है
अनम्यूट करके बताइए। अनम्यूट करने की अनुमति दे दी गई है। यू कैन अनम्यूट योर सेल्व्स। वसंत पंचमी से के दिन सरस्वती का पूजन करते। बराबर, वसंत पंचमी के दिन सरस्वती का पूजन होता है। बराबर, सरस्वती का जन्म दिवस। सरस्वती का जन्म दिवस। ओके बेन, जब भी हम देवी देवताओं की बात करते हैं तो तभी हम उनका जन्म दिवस नहीं कहते हैं, उनका प्राकट्य दिन कहते हैं। परसों ही बात हुई थी, याद होगा आपको। बराबर है, उनका जन्म नहीं होता। जन्म बायोलॉजिकल होता है, माता की कोख से जन्म होता है। कोई भी देवताओं का कोई भी जो स्वरूप है उनका प्रागट्य होता है। तो सरस्वती, माँ सरस्वती का प्रागट्य दिन है। आज से नया 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 क्या नया 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 पाक आता है। नया पाक आता है। बराबर है, हाँ, खलियान में नई फसल आती है। और जीवन में भी उमंग उत्साह होते हैं। उमंग उत्साह आता है। वसंत का पर्व शुरू हुआ। ऋतुराज है वसंत। ऋतुराज वसंत है, तो आज वसंत का आगमन है क्या। और पुष्टि मार्ग से आज से ठाकुर जी को खिलाते, रंग को खिलाते हैं, रंग से। हाँ, आज ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाते हैं और पीले रंग से उनकी पूजा होती है, वगैरह वगैरह। बढ़िया। और एनीबडी एल्स? नीरूबेन के अलावा अभी अभी नीरूबेन, आप शांत हो जाइए। और कोई? अस्मिता बेन? હા ભાઈ, આપ જ વધારે સારી રીતે કહી શકો। जो भी आपको, आप तो शिक्षण क्षेत्र में रह चुकी हैं और विद्यादायिनी है, तो બસ તો માતાજી વિદ્યા આપે એ જ મોટી વાત, બીજું શું જોઈએ। ખરી વાત છે। તે જ્ઞાનની દેવી છે। જ્ઞાનની દેવી છે, યસ, સરસ્વતી જ્ઞાનની દેવી છે। એનીબડી એલ્સ? चलो नीरूबेन, लताबेन को छोड़ के। કુસુમબેન ને કઈ કેવું છે? આ વસંત પંચમી ના દિવસે સોરી બોલી લ્યો। કુસુમબેન તમે બોલો। ચાલો, વસંત પંચમીમાં આ વણ કઈ પણ ચોઘડિયું મુહૂર્ત જોયા વગર બધું શુભ મુહૂર્ત જ હોય છે। લગ્ન માટે પણ દિવસ જોવો નથી પડતો। અને આ દિવસ જ 3.5 मुहूर्त का जो में से एक मुहूर्त आज का है। बराबर, हाँ, એટલે તે દિવસે કોઈ મુહૂર્ત જ જોવા નથી પડતા। બધા શુભ કાર્યો જ થાય कार्य છે। जो भी करना है तो वसंत पंचमी के दिन हम कर सकते हैं। और પ્લસ હવામાન આખું ચેન્જ થઈ જાય છે, हवामान चेंज तो वसंत ऋतु ઋતુ બદલાઈ જાય છે। એક खुशनुमा। बोलो, who else? कौन कौन? दिलीप भाई बोल रहे हैं? हाँ, भगवान ने अपनी विभूति 10वें अध्याय में होता है, कुसुमाकर वसंत मेरी वसंत मेरे ऋतु है। कुछ ऋतुनाम माता नाम मार्ग से तो हम मासाना मार्ग से ऋतुनाम कुसुमाकर। कुसुमाकर એ પાછું જરા સમજાવો ભાઈ। બોલો બોલો, રીટાબેન બોલો। હા, જેમ શ્રી સુક્તમ છે એવી રીતે વાક સુક્તમ બી છે। હા, વાક સુક્તમ પણ છે, સરસ્વતીનું સુક્તમ છે। શ્રી લક્ષ્મીજી માટે છે, એવી રીતે વાક સુક્તમ સરસ્વતી માટે છે। હા, સુક્તમ છે। વાણીની દેવી છે। જે વાણીની દેવી છે। વાણીની દેવી છે, વાક દેવી છે, યસ, એ છે। વાણીની દેવી છે। બરાબર। એનીબડી એલ્સ? ઓકે, અમલા સડનલી આમ આઉટ ઓફ કોઈ આમ કાટલેથી જાલી લઈને શું થાય એવી હાલત થાય ને। સાચું।
ને તો બધા ગોતી કાઢીને બેસીએ. નક્કી કરીને બેસો તો એની મજા જ છે, પણ આની મજા અલગ છે ને. Now, हमारी प्रार्थना में ये श्लोक हमेशा हम बोलते हैं, बराबर. Yeah. अब इसका अर्थ मुझे कौन बता सकता है? मैंने हमेशा आपसे कहा है कि कोई भी श्लोक का हम पठन पारायण करें तो अर्थ समझ के करें. ये हम हमेशा करते हैं, प्रत्येक सत्र में करते हैं. गुरु शुक्र शनि हमारे अभी तो 3 सत्र हैं, तीनों सत्र में माँ सरस्वती का वंदन करते हैं. तो इसका अर्थ कौन समझाएगा? फाइनल बेटिंग मेरी रहेगी, डोंट वरी. બોલું સર? बोलो बोलो बोलो. જે દેવી કુંદ પુષ્પ જેવા છે, ચંદ્ર જેવા છે અને ઝાકળ બિંદુના હાર જેવા શ્વેત છે, हम्म જે સફેદ વસ્ત્રવાળા છે, જે ધોળા કમળના આસન ઉપર બિરાજેલા છે, જે દેવીને બ્રહ્મા વિષ્ણુ શંકર વગેરે દેવો સદા વંદન કરે છે અને જે પૃથ્વી જળદાનો જળ મૂળથી નાશ કરે છે, તેવા હે ભગવતી સરસ્વતી દેવી મારું રક્ષણ કરો. વાહ વાહ, બહુ સરસ. કોણ બોલ્યું? સોનલ અકબરી. સોનલબેન. હા હા, તમે પ્રગટ નથી થયા એટલે. એ જીયાના નામ પરથી છે એટલે. હાજી, જીયાનું નામ છે, જીયા જીયાનું અકબરી. નામ છે, બરાબર છે, પણ હવે તમે અવાજ સંભળાય છે, પણ તમે પ્રગટ થયા હો તો ખબર પડે કોણ બોલી રહ્યું. એનીવે, ગુડ, વેરી ગુડ ટ્રાન્સલેશન. એનીબડી એલ્સ? હા, હવે પ્રગટ થયા બેન. એનીબડી એલ્સ? પહેલા તો સોનલબેન ને બધા વધાવી લેજો. વેલ ડન. સર, તમારી જ કૃપા, બીજું કઈ નહીં. કૃપા ભગવાનની. કૃષ્ણ ભગવાનની, તમારી. चलो नेक्स्ट. एनीबडी एल्स? हमारे संस्कृत के क्लास के विद्यार्थी से कुछ अपेक्षा थी. રીટાબેન, તમે કેમ ચૂપ છો? અનમ્યુટ કરો. સર એમણે જે બતાવેલું એ જ બધું મારે ફરીથી બોલવાનું થશે. બોલવાનું છે. એમણે વીણા હાથમાં જેમણે વીણાનું દંડ જેમણે હાથમાં ધારણ કરેલું છે, શ્વેત પદ્માસન, એ સેમ જ બધું આવશે. સફેદ કમળ પર બેઠેલા છે, શુભ વસ્ત્ર ધારણ કરેલા છે, બરાબર. સેમ બધું એ જ રીતે આવશે. જો એમ પછી બોલી નહીં. હા, એ છે. ઓકે, જો હવે ફાઇનલ રાઉન્ડ મારો. બીજું ફાઇનલ રાઉન્ડ સર તમારો. બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? સરસ્વતી નું વાહન હંસ છે, તો હંસની જેમ નિશ્ચિત વિવેક આવવો જોઈએ. હા, નિરીક્ષિત વિવેક. આપણે અત્યારે શ્લોકની વાત કરી રહ્યા છે. આ સરસ્વતીનું વાહન છે એટલે હંસની જેમ નિરીક્ષિત વિવેક હોવો જોઈએ, એ વાત સાચી છે. ओके, लेट अस कम टू द श्लोक. इसमें संधि ऐसी है, या कुंद इंदु तुषार हार धवला. कुंद इंदु, जिसका वदन, इंदु यानी चंद्र, जिनका वदन चंद्र के जैसा प्रकाशित है, जिन्होंने तुषार हार धवला, धवल यानी शुभ्र सफेद, बराबर. तुषार धवला हार, तुषार यानी कि ओस बिंदु, ड्यू ड्रॉप. ड्यू ड्रॉप में जितनी फ्रेशनेस होती है, ऐसे फ्रेश सफेद फूलों का हार जिन्होंने पहना हुआ है, बराबर. फिर या शुभ्र वस्त्र आवृता, जिन्होंने शुभ्र यानी बिल्कुल सफेद वस्त्र धारण किए हैं. शुभ्र
यानी सफ़ेद, शुभ्र यानी स्पॉटलेस, यानी स्पॉटलेसली वाइट, प्योर वाइट। या वीणा वरदंड मंडित करा, पेन अपने वरद हस्त में जिन्होंने वीणा का दंड धारण किया है। ये देखिए, ये वीणा का उन्होंने दोनों हाथ से अपनी वीणा को धारण करी है, बराबर। सो या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, यहाँ बताया नहीं है एक्चुअली। लक्ष्मी जी का जो सरस्वती का जो आसन है वो सफ़ेद कमल है, पद्म यानी कमल। श्वेत पद्मासना, सफ़ेद कमल के ऊपर जो विराजमान है। लक्ष्मी जी हैं वो लाल कमल के ऊपर विराजमान है, और सरस्वती जी सफ़ेद कमल के ऊपर विराजमान है। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति भी देवैहि सदा वंदिता, जो ब्रह्मा, अच्युत यानी विष्णु, शंकर यानी शिवजी, प्रभृति भी यानी कि सभी, देवैहि देवताओं से, वंदित है यानी कि ये सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ सभी देवता जिनको वंदन करते हैं, सा माम पातु, सा यानी वह, माम यानी मुझे, पातु यानी कि मेरा उद्धार करो, बराबर। और फिर सरस्वती भगवती, ये संबोधन विभक्ति है, सरस्वती के ही दोनों नाम है। सा सरस्वती, सा भगवती, माम पातु, वो सरस्वती माँ मेरा उद्धार करो। और कैसे उद्धार करना है? निःशेष जाड्य अपहा, निःशेष यानी इन टोटालिटी, बिल्कुल शेष भी न रहे, इस तरीके से मेरा जो अज्ञान रूपी अंधकार है, जो जाड्य जिसको बोलते हैं, वह मेरा अज्ञान रूपी अंधकार है। अपहा यानी लिटरल मीनिंग करेंगे तो अपहरण करो उसका, यानी टेक इट अवे, रादर एनहिलेट, यानी मुझमें जो भी अज्ञान रूपी अंधकार है उसका संपूर्णतया उसका निर्मूलन जो करें, वैसी देवी को हम वंदन करते हैं। हे माँ सरस्वती, आप मेरा उद्धार करिए। एक बार सब साथ मिलकर माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। यह छंद शार्दूल विक्रीडित है। शार्दूल विक्रीडित की भी एक छोटी सी बात मैं आपसे कह दूं। उसकी गति कुछ ऐसी है, शार्दूल यानी कि टाइगर, जैसे टाइगर चलता है अपनी मस्ती में, वैसा ये छंद भी चलता है। आइए तो शार्दूल विक्रीडित छंद में इसका गान करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, अस्मिताबेन शार्दूल विक्रीडित। उगे छे सुरखी भरो रवि मृदु, हेमंतनो पूर्वमा, भूरू छे नभ स्वच्छ स्वच्छ दिसती, एके नथी वादળી। बस इनका ही वर्णन है। ठंडो हिम भर्यो वहे अनिल शो, उत्साह ने प्रेरतो, ते उत्साह मही दिशे शुक उड़ी, गाता मीठा गीतड़ा। ग्राम्य माता।
बराबर। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अभी पता चला कि यह श्लोक हमने प्रार्थना में क्यों उद्धृत किया है कि माँ सरस्वती को वंदन करते हैं कि हमारा जो ज्ञान, क्योंकि हम यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त करना है, तो हमारे में अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसका संपूर्ण उसका निर्मूलन करे, जड़मूळथीनो नाश करे। ये प्रार्थना साथे हमेशा આપણે हमारी सेशंस शुरू करते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एक मिनट। यह प्रार्थना है, परमात्मा की प्रार्थना की जाती है, वैसे परमात्मा की स्तुति भी की जाती है। तो प्रार्थना और स्तुति में अंतर क्या है, ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। दिस नॉट ए न्यू क्वेश्चन फॉर यू। यदि आपने कभी अटेंटिवली सुना होगा तो रजिस्टर किया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रार्थना और स्तुति? जिनको भी कहना है प्लीज रेज योर हैंड, आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट। दिलीप भाई। कहिए। प्रार्थना में हमको भगवान से कुछ मांगना है, हम उसका आशीर्वाद या उसके पास से कुछ अपेक्षा रखते हैं, बराबर। और हम भगवान का गुणगान गाते हैं। अरे वाह वाह, टू द पॉइंट, 100 मार्क्स, फुल मार्क्स दिलीप भाई। इसका अर्थ है दिलीप भाई बराबर सुनते हैं। ओके, आई विल म्यूट दिलीप भाई। अब ये प्रार्थना है, बराबर। इसमें माँ सरस्वती से प्रार्थ यानी कुछ मांगना, प्रार्थना कुछ मांगने, जिसमें कुछ मांग है, इसलिए उसको प्रार्थना कहते हैं। तो ये प्रार्थना है क्योंकि इसकी जो लास्ट लाइन है उसमें माँ सरस्वती कुछ मांगते हैं कि हे माँ, हमारा जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है, उसका आप नाश कीजिए। यानी कुछ विनंती है, कुछ मांग है, ये प्रार्थना है। अच्छा, अभी आपको स्तुति का एग्जाम्पल दूं तो वेट अ मिनट। इसके बाद वाला जो स्तुति है, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इसमें हम कृष्ण से कुछ मांगते नहीं हैं, कृष्ण की स्तुति है। वसुदेव का पुत्र, कंस और चाणूर का विनाश करने वाले, माँ देवकी को जो परम आनंद देते हैं, वैसे जगत गुरु कृष्ण को हम वंदन करते हैं, बराबर। सिमिलर श्लोक भगवान कृष्ण का ही, मूकम करोति वाचालम पंगुल्लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। उसमें कोई मांग नहीं है, खाली उनकी स्तुति है।
शिवजी की स्तुति। असितगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। तो ये सब स्तुतियां हैं जिसमें हम परमात्मा से कुछ मांगते नहीं हैं, परमात्मा के स्वरूप का गुणगान गाते हैं। और किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि खुशामद तो खुदा को भी प्यारी है। तो स्तुति जो है उसमें प्रभु की खुशामद है। प्रार्थना में स्तुति है, लेकिन प्रार्थना की लास्ट लाइन हमेशा आप देखिएगा कि उसमें कुछ न कुछ मांग रहेगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रार्थना और स्तुति। ओके, सो विद दिस, इस बात को हम यहाँ विराम देते हैं और अपने विषय पर आते हैं। पारायण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। आज भी हमारी गुड्डी नहीं है, तो प्रिंसिपल के बेसुरी आवाज़ में आपको पारायण सुनने का कष्ट सहना पड़ेगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसा परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यहाँ तक की हमारी यात्रा हुई है, મને પણ થોડું થોડું આવડે છે હો પારાયણ કરતા। રસ્વ દીર્ઘની ભૂલ થઈ હોય તો જરા ધ્યાન દોરજો। નથી થઈ? સ્મિતાબેન કે નથી થઈ? હાલો લ્યો।
तुम्हारा बताना कैमरा आपको ऑन होते हैं तो इसका एक फ़ायदा है कि आई कैन सी योर रिएक्शंस. ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे. अगले सत्र में आपसे कहा गया था कि पिछले सत्र में कि अगले सत्र में यानी कि आज नए श्लोक से शुरुआत करेंगे. तो आज नए श्लोक से शुरुआत करेंगे. एक एक चरण मैं बोलता हूँ, आप दोहराएंगे. मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन आई कैन सी योर लिप मूवमेंट्स. सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मनोहृदि निरुध्य च. मैंने गलती करी, रुदि दीर्घ बोल दिया पहले. मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् आस्थितो योगधारणाम्. इस श्लोक पूरा मैं एक बार बोलता हूँ, फिर 2 बार साथ में बोलेंगे. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राण मास्थितो योगधारणाम्. 2 बार साथ में बोले. यह मूर्धन्या में जरा ध्यान रखना है. इसमें र पहले बोलना है, फिर ध, फिर न और फिर य. मूर्धन्य. उसका हमने गुजराती में अपभ्रंश किया है मूर्धन्य. बराबर. गुजराती भाषाना मूर्धन्य कवि, राइट, सुरेश दलाल के many names including अस्मिताबेन. सो मूर्धन्याधायात्मना, इसका अर्थ देखेंगे तो 2 बार साथ में बोलेंगे श्लोक. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राण मास्थितो योगधारणाम्. दोबारा. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राण मास्थितो योगधारणाम्. एक्चुअली 12वां 13वां दोनों श्लोक साथ में करना है, बिकॉज देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू. तो चलिए 13वां भी कर लेते हैं. ओ आप रिपीट करेंगे मेरे साथ, फिर बाद में पूरा श्लोक एक बार मैं बोलूँगा, फिर 2 बार साथ में बोलेंगे. लेट अस मेंटेन दैट क्रम. ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म. ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्. व्याहरन् मामनुस्मरन्. यः प्रयाति त्यजन् देहम्. यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्. स याति परमां गतिम्.
प्रयाति और याति दोनों में ती रस्व है, दीर्घ नहीं होना चाहिए। तो ये श्लोक दोबारा एक बार बोलता हूँ मैं। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। 2 बार साथ में बोलेंगे। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। दोनों श्लोक का साथ में अर्थ समझेंगे। सर्वद्वाराणि संयम्य, संयम्य, सत्यम्य, यम यानी कि रोकना, यम यानी टू डिसिप्लिन। जैसे पतंजलि के योग सूत्र में यम नियम वगैरह है, बराबर है। तो यम यानी शिस्त, एक डिसिप्लिन। तो संयम्य, अच्छी तरह से नियमन करके, सर्वद्वाराणि, सभी द्वारों को का संयम करके, मनो हृदि निरुध्य च, मनः, मन को, हृदय यानी हृदय के प्रवेश में, उसको स्थिर करके, निरुद्ध। मूर्धन्या, यहाँ मस्तक में, जहाँ हमारा ब्रह्मरंध्र है, बराबर, सहस्त्रार जहाँ से खुलता है, वह पॉइंट मूर्धन्या। मूर्धन्या धायात्मनः प्राणम, वहाँ प्राण को ले जाकर, यानी कि जो पूरी प्रक्रिया जो है कुंडलिनी जागृत करने की प्रक्रिया है, नीचे से मूलाधार चक्र से प्राण को ऊपर लेते 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 आज्ञा चक्र में होते हुए फिर यहाँ सहस्त्रार में लाते हैं। वो सहस्त्रार की जो जगह है वो मूर्धन्या। सो मूर्धन्या धायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। इस तरीके से जो योग बल से जो प्राण को वहाँ स्थिर करके फिर बाद में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, ओम ऐसे अक्षर ब्रह्म को व्याहरण यानी कि उसका उच्चारण करते हुए, ओम 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 करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए, माम अनुस्मरण, मुझे मेरा जो स्मरण करता है, अनुस्मर शब्द का प्रयोग किया। पहले भी हमें अनुस्मर शब्द को देख चुके हैं। स्मरण करना एक बात है, अनुस्मर यानी लिटरली फॉलो हिम, बराबर। जैसे हम अनुमोदन कहते हैं वगैरह वगैरह। तो अनुस्मरण यानी टू फॉलो, यानी कि परमात्मा का, ब्रह्म का स्मरण, यानी कि हमारी जो बुद्धि है वो उनके पीछे पीछे ही चलती है स्मरण करते हुए। व्याहरण, ओम बोलते बोलते, माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए। यह प्रयाति त्यजत देहम, जो इस तरीके से देह को छोड़कर प्रयाण करता है, स याति परमं गतिम, वह परम गति को प्राप्त करता है, बराबर। तो दोनों श्लोक का साथ में अर्थ देखें तो शरीर के सभी द्वारों को संयमित करते हुए, मन को हृदय में स्थिर करते हुए, प्राण को योग बल से, प्राण को सहस्रार चक्र में जो धारण करते हैं, स्थिर करते हैं, और ऐसे करते हुए ओम ऐसे एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए जो मेरा अनुस्मरण करता है, वह देह छोड़कर प्रयाण करता है, तब वह मुझे ही प्राप्त करता है। तो ये पूरी प्रोसेस योगी की है।
सर्वद्वाराणि संयम्य, शरीर के कितने द्वार हैं? आप बोल नहीं सकते हैं, हाथ से बता सकते हैं। 9 द्वार है। नवद्वार पुरे देही। हाँ अनिल जी, गड़बड़ हो गई। नवद्वार पुरे देही, 9 द्वार हैं। कौन कौन से हैं? 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख और 2, एक उत्सर्ग का और एक प्रजनन का, बराबर। ऐसे 9 द्वार है शरीर के। तो ये शरीर के इन सभी द्वारों को संयमित करते हुए, इसलिए हमारे योग में 3 प्रकार के बंध बताए गए हैं। मूलाधार बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। तो जब ये 3 बंध हम लगाते हैं तभी ये सभी 9 के 9 द्वार जो हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पूरी योग की प्रक्रिया है, इसलिए तो भगवान ने यहाँ योग की बात करी है ना, योग धारणम कहा है ना यहाँ। तो इस तरीके से 9 द्वार को संयमित करना है, रोकना है, उनको डिसिप्लिन करना है, इधर उधर भटकने नहीं देना है। आँख इधर उधर देखेगी नहीं, कान और कुछ सुनेगा नहीं, नासिका भी। और जिनकी अनुभूति है वो लोग कहते हैं अपना तो कोई ऐसा अनुभव नहीं है, लेकिन इस तरीके का जो ध्यान करते हैं उनको एक अरोमा भी एक अलग प्रकार की आती है, अलग सुगंध आती है, उसकी खुशबू अलग आती है। उसको खुशबू कहना ही इट्स ए रॉन्ग वर्ड क्या, लेकिन इट्स ए डिफरेंट। और कान भी आपके बंद हो गए तो अंदर से जैसे समुद्र की जो आवाज़ आती है वैसे अंदर से गूंज आती है, ऐसा योगी लोग कहते हैं। उनका आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, जो लोग ये ओमकार के अनुष्ठान करते हैं उनके अनुभव यदि हम पढ़ेंगे तो ये सब बातें वो हमें बताते हैं। तो हृदय को, मन को हृदय में रखना है। अच्छा, हृदय यानी नॉट द हार्ट जो धक धक करता है। अध्यात्म की भाषा में वो जो धक धक करने वाला हमारा जो बायोलॉजिकल हार्ट है वो हृदय अध्यात्म का नहीं है। अध्यात्म का हृदय इधर है, यहाँ। और इस हृदय में यानी कि अनाहत चक्र जहाँ है, कुंडलिनी की भाषा में बात करें तो, बराबर। तो अनाहत चक्र का जो स्थान है वह हृदय है, यहाँ है वो, ये हृदय है। तो मन को यहाँ हृदय में लाके बिठाना है, यानी ये जो बंदर ऊपर कुदकी मार रहा है उसको वहां से उतार के यहाँ जाके एक डाली पे बिठाना है उसको, यहाँ वहां जाकर बैठ। तो मन को हृदय में निरोध करके, निरोध करना यानी कि उसको वहां जकड़ के रखना है। और आत्मनः प्राणम मूर्धनि आधाय, आत्मनः यानी अपने। देखिए कल ही बात कर रहे थे हम, बराबर। भगवत गीता में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ आते हैं। अभी देखिए यहाँ आत्मनः यानी अपने, यहाँ आत्मा का नहीं। यहाँ संदर्भ में इसलिए हमने कहा था ना कि मीमांसा भी हमें सीखनी चाहिए। मीमांसा यानी हाउ टू कनेक्ट द प्रॉपर मीनिंग विद दैट पर्टिकुलर वर्ड। प्रत्येक जो शब्द आता है उसका विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट उसका अर्थ क्या होता है, उस शास्त्र को मीमांसा कहते हैं। तो यहाँ आत्मनः यानी अपने, खुद के। प्राणम, प्राण को। मूर्धनि यानी कि यहाँ मस्तक में इधर आधाय स्थापित करके। योग धारणाम, योग धारणा में यानी कि योग की जो प्रक्रिया है उसमें आस्थितः, सम्यक प्रकार से जो स्थिर है, वन हु हैज स्टेबलाइज्ड हिमसेल्फ, यह वह साधक ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का, ब्रह्म है वो अक्षर है, अक्षर यानी जिसका क्षय नहीं है, वो हमने पहले देख लिया है, बराबर।
अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, बदलाव नहीं होता, किसी भी प्रकार की तब्दीली नहीं होती। अक्षर एज इट इज, वो अक्षर ब्रह्म का व्याहरण उच्चारण करते हुए, लेकिन वो कैसे उच्चारण करना है? मानसिक करना है। हमारे में जो कोई अति उत्साही लोग होते हैं ना, तो ओम का जाप करते हैं तो जोर जोर से ओम 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 नहीं, वो मन में चलना चाहिए। व्याहरण का अर्थ है मानसिक जाप करना है। इस तरीके से माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए, अनुस्मरण का अर्थ भी अभी हमने देख लिया। देहम त्यजन प्रयाति, जो शरीर को छोड़कर जाता है, सह परम गतिम याति, वह परम गति को प्राप्त होता है। अब ये जो पूरी क्रिया जो है वो बेसिकली योगियों की है, क्योंकि यहां जिसकी बात हो रही है वह योगी की बात भगवान करते हैं, ज्ञानी की नहीं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस फर्स्ट। योगी को इस प्रक्रिया से सब कुछ नियंत्रित करते हुए, कंट्रोल में लाते हुए, रादर वी कैन से ही हैज टू शट डाउन एवरीथिंग, पूरी दुकान बंद करके फिर ध्यान करना है, कंसंट्रेट करना है। और ज्ञानी क्या करता है? योगी योग बल से, यानी कि अपने इंद्रियों को जकड़ के मन को काबू में लाकर, जो प्रोसेस अभी अभी हमने देखी, उस प्रोसेस से योगी संसार के जो डिस्टर्बेंस है वो अपने अंदर आने नहीं देते, और इस तरीके से वो अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ये योगी की बात है। ज्ञानी जो है ना, उसका तो जो नजरिया है, उसका जो विजन है, वही बदल गया है संसार की ओर देखने का। ज्ञानी को तो पता है कि जो संसार है वो मिथ्या है, संसार सत्य नहीं है, असत्य भी नहीं है। तत्वबोध याद करिए, मिथ्या है। संसार असत नहीं है, संसार सत्य है। सत्य यानी कि दिखता है, यदृष्टम तत्सत्यम, सामने दिखता है, बराबर। संसार असत्य भी नहीं है, क्योंकि दिखता है, इट इज विजिबल। हाउ कैन यू नलिफाई इट? सो संसार असत भी नहीं है, तो संसार सत्य भी नहीं, क्योंकि सत्य क्या है उसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन हमने तत्वबोध में सीखी थी। जस्ट टू रिकैप्चुलेट, सत्य यानी जो तीनों कालों में विद्यमान है, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में, तीनों टाइम फ्रेम में जो एग्जिस्टेंट है वो सत्य है। असत्य जो है उसे उल्टा, जो तीनों कालों में विद्यमान नहीं है, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, भविष्य में भी नहीं होगा, वो असत्य यानी नॉन एग्जिस्टेंट। और मिथ्या ने स्वकाले तिष्ठति थी, अपने समय में जो दिखता है, यानी पास्ट में नहीं था, प्रेजेंट में दिखता है, फ्यूचर में नहीं रहेगा, वो मिथ्या है। तो जगत मिथ्या है। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा ना कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। क्योंकि ब्रह्म त्रिकाले तिष्ठति, तीनों काल में ब्रह्म है, जगत मिथ्या, जगत स्वकाले तिष्ठति, अपने समय में जो विद्यमान है वह जगत है, बराबर। ये तत्वबोध में बहुत लंबी चर्चा करी थी हमने, याद होगा आपको। तो ज्ञानी जो है उसको तो मालूम है कि सत्य जो है ब्रह्म ही है, और संसार जो है वो मिथ्या है। तो मैं मिथ्या के पीछे क्यों पड़ूं, क्योंकि कल रहने वाला नहीं है। Yesterday it was not there, it is visible only today. Tomorrow it won't be there. भविष्य में नहीं रहने वाला है, भूतकाल में भी नहीं था।
तो इसको छोड़कर जो तीनों कालों में विद्यमान सत्य है, ऐसे ब्रह्म के पीछे मैं क्यों न लगूं? ये ज्ञानी का विजन है। तो योगी और ज्ञानी में फर्क क्या है? योगी संसार को अपने अंदर प्रवेश करने से रोकता है और ज्ञानी को मालूम है कि इसमें कुछ मतलब ही नहीं इसके बारे में सोचना, इसलिए वो संसार प्रवेश ही नहीं करता है, नॉन एंटिटी हो गई उसके लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उनसे हमारी अनबनी हो गई, राइट, जवा दो यार, एनी बात नहीं करो, उसके बारे में सोचना बेकार है। लेट अस नॉट थिंक अबाउट इट। कोई सिचुएशन है, व्यक्ति है, परिस्थिति जो भी है, लेट अस नॉट थिंक अबाउट इट, फॉरगेट इट। तो संसार का भी कुछ ऐसा है, लेट अस नॉट, यानी ज्ञानी का विजन क्या है? लेट अस नॉट थिंक अबाउट, संसार है पड़ा है, उसमें हम रहते मौज करते, बाकी नॉट टू वरी अबाउट दैट मच। तो हम ब्रह्म के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, ये ज्ञानी का विजन है। और यहां जो भगवान बात कर रहे हैं वो योगी के विजन की बात कर रहे हैं। और योगी की ये जो स्थिति है, इसमें प्राणायाम का जो कुंभक है वो बहुत लंबे अरसे तक चलता है। नाउ यह प्रयाति जो प्रयाण करता है, इस बात को जरा समझ ले। प्रयाण कौन करता है? जब भी मृत्यु होती है तो शरीर जब भी हम छोड़ देते हैं तो आगे की यात्रा किसकी है? जीवात्मा की है। यानी कि हमारे 3 शरीर है। वापस में आज तो तत्वबोध को ही रिकैप्चुलेट कर रहे हैं हम, रिवीजन हो रहा है तत्वबोध का। हमारे 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, बराबर। मृत्यु के समय पर स्थूल शरीर को हम छोड़ देते हैं, सूक्ष्म और कारण शरीर आगे चलते हैं, बराबर। तो यह प्रयाति में कौन प्रयाण करता है? सूक्ष्म और कारण शरीर आगे चलते हैं। और ये सूक्ष्म कारण शरीर की आगे गति चलती रहती है और फिर ये गति चलते 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 ब्रह्मलोक में पहुंचती है। यानी हम कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है, मात्र कारण शरीर से हम ब्रह्मलोक में प्रवेश करते हैं। वहाँ ब्रह्मा जी हमें ज्ञान का, स्वयं ब्रह्मा जी ज्ञान का उपदेश देते हैं और फिर वहाँ से मुक्ति हो जाती है। ये जो सारी प्रोसेस है उसको क्रम मुक्ति कहते हैं, स्टेप वाइज, एक स्टेप से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, लाइक दैट ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ से फिर मोक्ष मिलता है। ये योगी की प्रोसेस है और जिसको योगी की प्रोसेस फॉलो करना है वो पतंजलि योग दर्शन का अध्ययन करे और उसको फॉलो करे। हमसे तो होने वाला नहीं है क्योंकि हम योगी नहीं हैं। ये आप બધું કોને આવડે यार? सुबह 4 आसन करने पड़ते, योगासन एमा पण वांधा पड़े छे। सूर्य नमस्कार 12 करने हैं तो उसमें भी राडे होता है। तो इतना सारा कौन करके बैठेगा? और वो भी वापस ब्रह्मलोक में जाने के लिए, फिर आगे तो ब्रह्मा जी ज्ञान देंगे। तो अभी आगे बात आएगी, लेकिन हमारा जो रास्ता है ना, ये भगवत गीता वाला, वो ज्ञानी का रास्ता है। मैं यहाँ आपको एक स्पष्टीकरण भी करना चाहता हूँ। एक 2-3 मिनट और ले लेता हूँ। ये जो योगी का जो रास्ता है ना, कोई लोग जो होते हैं स्टेडफास्ट होते हैं मेडिटेशन में, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। रोज सुबह 4:30 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर ध्यान करना चाहिए। आधा घंटा में ध्यान करता हूँ। बहुत स्पष्टता से भगवत गीता का आधार लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी उरंग उटंग बात नहीं है।
अल्टीमेटली ये सब करके ब्रह्मलोक में ही जाना है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और उसमें से क्रमिक मुक्ति होगी। यहाँ यही ज्ञान प्राप्त करके सद्यो मुक्ति हो सकती है, इसी जन्म में इसी शरीर में से सीधे ही मुक्ति खटाक गए, विच इज बेटर। सोच लीजिए, ठीक है। सो विद दिस वी पॉज हियर। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देंगे। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इन्हीं 2 श्लोकों के साथ। जय श्री कृष्ण।